हे गाइस, आज हम करेंगे एडवांस क्वेश्चंस। कल हमने किए थे बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। एडवांस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या, कल सभी ने कहा कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन डालो, तो इसलिए हम आज इंग्लिश में क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है, और हिंदी में भी डालेंगे, बाइलिंगुअल। पहला क्वेश्चन क्या, इफ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ n एंड 9 इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हिंदी में क्या, यदि n और 9 का मध्य अनुपात 6 है तो n का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अभी हमें वो वैल्यूज नहीं, ये नहीं समझना कि 9 और 6 है और इसको a और b समझ लेंगे, ठीक है। हमारे लिए a है और b है और ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शन है, ठीक है, वैसे ही हिंदी में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला, मीन प्रोपोर्शन का अंडर रूट ए बी, ठीक है। हमें मीन प्रोपोर्शन गिवन है 6 गिवन है, 6 इज इक्वल्स टू n टाइम 9, ठीक है। यहाँ से अब क्या करेंगे, जब हम रूट लेके आते हैं, स्केयर का इधर जाके रूट हो जाता है और रूट का इधर जाके स्केयर हो जाता है, ठीक है। वैसे रूट को हटाएंगे, यहाँ जाके स्केयर हो जाएंगे। 6 का स्केयर इज इक्वल्स टू n इंटू 9, और ये कितना हो गया 36 इज इक्वल्स टू 9n, 9 से 36 कैंसिल और 4, तो n की वैल्यू क्या आ गई 4। ये ऐसे करना था, फिर से देख लो, हमें ये a और b ये गिवन है और ये मीन प्रोपोर्शन गिवन है, यहाँ पे पुट करा और ये रूट इधर जाके स्क्वायर हो गया, स्क्वायर 36, 9 इंटू n, 9 के साथ कैंसिल और ये हो गया 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, इफ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ k एंड 16 इज 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यदि k और 16 का मान 12 है तो k का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो a है a, ये है b, हमारे लिए ये भी है। तो फार्मूला क्या है, मीन प्रोपोर्शन का मध्य अनुपात का फार्मूला अंडर रूट ए बी, मध्य अनुपात गिवन है 12 बराबर ए हमारे पास के इंटू 16, ठीक है। रूट इधर आके स्क्वायर बन जाएगा, 12 का स्क्वायर बराबर 16 के, 12 का वर्ग क्या होता है 144, 12 का स्क्वायर, ठीक है। 16 के साथ 44, 144 गया, कितना आया 9, ठीक है। k इज इक्वल्स टू 9, ये हमारे पास वैल्यू आ गई k इक्वल टू 9। सो थर्ड क्वेश्चन है, पहले हमने किया मीन प्रोपोर्शन, अब क्या थर्ड मीन प्रोपोर्शन, मतलब तृतीय मध्य अनुपात, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, k और 81 का तृतीय मध्य अनुपात, थर्ड मीन प्रोपोर्शन क्या 27, ठीक है। थर्ड मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला, तृतीय मध्य अनुपात का फार्मूला बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या ए है और ये बी है, ठीक है। पुट करते हैं, तृतीय मध्य अनुपात कितना है 27, बी 81 और ए हमारे पास क्या के, ठीक है। 27 के साथ ये गया 3, के की वैल्यू क्या आ गई 81 इंटू 3 243। एक बार फिर से देख लो, क्या करना है, थर्ड मीन प्रोपोर्शन फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और इसका थर्ड मीन प्रोपोर्शन कितना गिवन है हमारे पास 27, ठीक है। थर्ड मीन प्रोपोर्शन 27 इज इक्वल्स टू बी क्या है 81 इंटू 81 अपॉन ए हमारे पास क्या के, 27 के साथ गया 3 टाइम्स और 81 इंटू 3 243। तो फोर्थ क्वेश्चन वैसे ही जैसे थर्ड था, ठीक है। थर्ड मीन प्रोपोर्शन ऑफ n एंड 64 इज 128, यदि n और 64 का मध्य अनुपात 128 है तो n का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब कैसे करेंगे, थर्ड मीन प्रोपोर्शन 128, ठीक है। थर्ड मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। हमारे पास बी क्या ए है और ये है बी, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है थर्ड मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। 128 इज इक्वल्स टू बी क्या 64 इंटू 64 अपॉन ए क्या n, 64 के साथ गया 2 और 2 के साथ गया 32 बार, ठीक है। n बराबर 32, ये इसका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है,
इफ द थर्ड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8 एंड 12 इज y। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, पहले y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे y की पुट करेंगे, फिर आंसर आएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने फिर k की। ठीक है, अब देखो केस वन में क्या होगा, केस वन में हमें क्या निकालना है, थर्ड मीन प्रोपोर्शन, तृतीय मध्य अनुपात। ठीक है, जो हमें y की इक्वल दिया होगा, तो क्या फार्मूला है इसका, b स्क्वायर अपॉन a। तो तृतीय मध्य अनुपात किसके इक्वल है, y के, तो y लिख दिया इसकी जगह, y इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 8, 4 2 4 3 6 2। ठीक है, y क्या आ गया 18, k is 2, y हमारे पास आ गया 18, हम यहाँ पे 18 पुट कर सकते हैं। ठीक है, 3 अपॉन 18 इज इक्वल टू k अपॉन 12। यहाँ पे आके हमने क्या किया, y की वैल्यू पुट करी। ठीक है, y की वैल्यू पुट करने के बाद अब सॉल्व करेंगे, 6 2 6 3, 3 के साथ 3 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास 6 2, k इज इक्वल टू 2। एक बार फिर से देखो, पहले केस वन, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, y दिया थर्ड मीन प्रोपोर्शन, y इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a, b क्या 12 और a 8, 12 इंटू 12 अपॉन 8, कैंसिल आउट करके y इज इक्वल टू 18। यहाँ पे हमने क्या करा, y की वैल्यू 18 पुट करी, यहाँ पे 3 अपॉन 18 इज इक्वल टू k अपॉन 12, 6 के टेबल से काटा, फिर कैंसिल आउट होके k की वैल्यू 2। इस क्वेश्चन में वैसे ही है जैसे फिफ्थ क्वेश्चन था, इफ द थर्ड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 24 36 इज y, मतलब तृतीय मध्य अनुपात y है किसका, 24 और 36 का, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। ठीक है, तो तृतीय मध्य अनुपात का फार्मूला b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, b स्क्वायर क्या है 36 इंटू 36 अपॉन a, ये क्या 24, ये किसके इक्वल बोला है उन्होंने, y के इक्वल बोला, तो y के इक्वल आ गया, ये कट गया 12 के टेबल से 2 और ये 3 पे और ये 2 के साथ 18 पे, तो y इज इक्वल टू 18 इंटू 3 54। ठीक है, ये आ गया केस वन। अब केस टू क्या है, केस टू क्या है, y की वैल्यू 54 यहाँ पे पुट करना, 12 अपॉन 54 इज इक्वल टू k अपॉन 18। ठीक है, y की जगह पुट कर दी वैल्यू, जो हमने y की वैल्यू निकाली है। अब 18 3 जा 54 और 3 के साथ गए 4 करते, k इक्वल टू 4। ये हमने आज 6 क्वेश्चन निकाले हैं। अब ये 6 क्वेश्चन पे मैं 4 क्वेश्चन आपको डालूंगा, आप कमेंट में जरूर इसके आंसर देना। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इनके आंसर आपको कमेंट में देने हैं। ये इंग्लिश में है, हिंदी वाले इसे आगे 10 सेकंड आगे हिंदी वाले आएंगे। ठीक है, तो क्या ये देखो मीन प्रोपोर्शन निकालना है इसमें, इसमें एक वैल्यू है ना, ये थर्ड मीन प्रोपोर्शन जिसकी वैल्यू है ना, यहाँ पे आपको y की वैल्यू भी निकालनी है, फिर यहाँ पे पुट करनी है। लास्ट वाला केस है, ये दोनों सेम है। अब हिंदी वाले, इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले और क्वेश्चन निकाले और आंसर कमेंट में दें। और अब हिंदी वाले, ये हिंदी वालों के लिए सेम क्वेश्चन है जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन है, बस हिंदी में ट्रांसलेट है। इसमें भी क्या करना है आपको, मध्य अनुपात निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है, और ये तृतीय अनुपात, और ये सेम वैसे दो क्वेश्चन लास्ट में। ठीक है, ये आपको कमेंट में आंसर करना है इनका। और ये आपका एडवांस प्रोपोर्शन भी खत्म, ये लगभग पूरी वीडियो पूरा चैप्टर खत्म है। ठीक है, 2 ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे मीन मोड मीडियन। तो यहाँ पे ये वीडियो होती है खत्म और ये चैप्टर भी होता है खत्म। थैंक यू।